हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द वुल्फमैन मूवी को, जो कि है 2010 में आई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 स्टार आउट ऑफ 10 और ये एक हॉरर थ्रिलर बेस्ड मूवी है। तो प्लीज इस एक्सप्लेनेशन को एंड तक जरूर देखें। गाइस, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में दिख रही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो नाउ विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स एक्सप्लेन दिस स्टोरी। तो मूवी की शुरुआत होती है साल 1891 से, जहाँ एक जंगल में बेंजामिन टेलबोट नाम के एक शख्स पर भेड़िया हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्वेन कॉनलिव नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि बेंजामिन टेलबोट की फियांसे होती है। वो बेंजामिन के भाई लॉरेंस टेलबोट से बेंजामिन को ढूंढने के लिए मदद मांगती है, क्योंकि बेन काफी दिनों से लापता होता है। मगर लॉरेंस ग्वेन से ये कहकर मना कर देता है कि उसका एक नाटकीय कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए वो नहीं जा सकता। दरअसल लॉरेंस एक नाटकीय कंपनी में एक्टर होता है। अब ग्वेन यहाँ से चली तो जाती है, मगर वो लॉरेंस को एक चिट्ठी लिखकर फिर से बेंजामिन को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। अब लॉरेंस का शो भी इस बार इंग्लैंड में ही होने वाला था, तो वो मान जाता है। फिर वो अपने घर आकर अपने फादर सर जॉन टेलबोट से मिलता है और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे भाई की लाश बहुत बुरी हालत में चर्च के पास मिली है। दरअसल लॉरेंस बचपन से ही अपने घर से दूर रहा था और इसकी क्या वजह रही ये तो हमें आगे मूवी में पता चलेगी। अब लॉरेंस अपने भाई की लाश को देखने चला जाता है, मगर वो उसे देखकर डर जाता है, क्योंकि उसके भाई के शरीर को बहुत बुरी तरह से काट फाड़ दिया गया था। अब लॉरेंस इस घटना से काफी दुखी था, तो वो रात को उस गाँव के एक लोकल पब में चला जाता है, जहाँ कुछ लोग इसी घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि ऐसी ही एक घटना लगभग 25 साल पहले घटी थी और जिसने उसे देखा वो दरअसल एक भेड़िया था। अब उस शख्स की ये बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर अगले सीन में लॉरेंस अपने पिता से बात कर रहा होता है और वो उनसे कहता है कि बेन की बॉडी को देखकर लगता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। इस पर उसके फादर उसे बताते हैं कि ये किसी जंगली जानवर का भी काम हो सकता है। अब लॉरेंस ग्वेन के पास जाकर उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और उसे बेन की कुछ चीजें देता है। अब अगले सीन में लॉरेंस के बचपन के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जिसमें वो अपनी माँ को देखता है जिन्होंने सुसाइड कर लिया था और वो उसके पिता की गोद में अपना दम तोड़ देती हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद लॉरेंस की हालत काफी बिगड़ सी जाती है और जिसकी वजह से लॉरेंस को एक मेंटल हॉस्पिटल लैम्बर्थ में 1 साल के लिए भेज दिया जाता है। अब अगली सुबह ग्वेन यहाँ से चली जाती है, लेकिन लॉरेंस उससे वादा करता है कि वो अपने भाई के कातिल को जरूर ढूंढ निकालेगा। अब ग्वेन के जाने के बाद लॉरेंस के फादर लॉरेंस से कहते हैं कि आज पूर्णमासी की रात है और आज की रात तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। मगर लॉरेंस को जल्द से जल्द अपने भाई के कातिल को ढूंढ निकालना था, इसलिए वो रात को एक कबीले के पास चला जाता है और वहाँ जाकर अपने भाई की मौत के बारे में पता निकालने लगता है। अब वो इस कबीले में रह रही एक लेडी के पास जाता है और इस लेडी का नाम होता है मलेवा। लॉरेंस मलेवा को एक लॉकेट देता है, जो कि उसे उसके भाई की लाश के पास मिला था, और उससे उस लॉकेट के बारे में पूछने लगता है। अब कुछ देर बाद गांव के लोग इकट्ठा होकर इन कबीलों वालों के पास आ जाते हैं, क्योंकि गांव वालों को शक होता है कि इस कबीले के आने के बाद ही यहाँ पर खून होने शुरू हुए हैं और यहाँ कबीलों वालों के पास एक भालू भी होता है, जिसे गाँव के लोग ले जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है शायद ये खून इस भालू ने क्यों। अब कुछ देर बाद ही यहाँ एक भेड़िया आकर हमला कर देता है और जिसे देखकर यहाँ मौजूद सभी लोगों में हड़कंप मच जाता है और लोग बचते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। मगर भेड़िया काफी सारे लोगों को मार देता है। अब वो भेड़िया एक बच्चे को मारने वाला होता है, लेकिन तभी लॉरेंस वहां आकर उस बच्चे को बचा लेता है, लेकिन वो भेड़िया अब लॉरेंस पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन में काट लेता है। कुछ देर बाद वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं, जिससे लॉरेंस की जान बच जाती है। अब मलेवा लॉरेंस की गर्दन में टाँके लगाने लगती है, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग कहते हैं कि इसे एक भेड़िया ने काट लिया है, जिसकी वजह से ये साबित हो गया है अब ये भी एक भेड़िया बन जाएगा, हमें इसे मार देना चाहिए। लेकिन मलेवा किसी को भी ऐसा करने नहीं देती और अगली सुबह मलेवा लॉरेंस को उसके घर पहुंचा देती है और अब यहाँ पर ग्वेन आकर उसकी देखभाल करने लगती है। यहाँ एक डॉक्टर जो लॉरेंस का इलाज करता है, उसे लॉरेंस के जख्म देखकर काफी हैरानी होती है, क्योंकि उसके जख्म बहुत तेजी से भर रहे थे और इस बात से लॉरेंस भी काफी हैरान होता है। अब लॉरेंस अपने सर्वेंट सिंह के पास जाता है, जहाँ सिंह लॉरेंस को कुछ चांदी की गोलियां दिखाता है और इससे कहता है कि बाहर एक खूनी भेड़िया खुला घूम रहा है और जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अब एक दिन एक इंस्पेक्टर फ्रांसिस एवरलिन इन्वेस्टिगेट करने लॉरेंस के पास आता है, क्योंकि वो लॉरेंस की प्रीवियस मेंटल हिस्ट्री की वजह से इन सभी हत्याओं को जिम्मेदार समझता है। मगर उसके पास लॉरेंस के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और इसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद लॉरेंस को अपने अंदर कुछ चेंजेस महसूस होने लगते हैं, जिसमें वो अब धीमी से धीमी आवाज भी सुन सकता था। अब अगले सीन में डॉक्टर कुछ लोगों के साथ लॉरेंस को पकड़ने आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भेड़िए के काटने के बाद लॉरेंस भी अब साबित हो चुका है। तभी लॉरेंस के फादर वहाँ आकर लॉरेंस को बचा लेते हैं और उन सभी लोगों को वहाँ से भेज देते हैं। अब घर जाकर लॉरेंस अपनी गर्दन के घाव को देखने लगता है, जो कि अब पूरी तरह से भर चुका था और जिसकी वजह से अब लॉरेंस को भी खुद पर शक होने लगता है। कुछ बात तो जरूर है, तो वो ग्वेन की प्रोटेक्शन के लिए उसे लंदन वापस भेज देता है, ताकि अगर सच में अगर वो भेड़िया मानो तो वो गलती से ग्वेन को नुकसान ना पहुंचा दे। अब अगले सीन में गांव के कुछ लोग भेड़िए को पकड़ने के लिए ट्रैप तैयार करते हैं, क्योंकि आज की रात पूर्णमासी की रात होती है और पूर्णमासी की रात को ही भेड़िए निकलते हैं। और अब रात हो जाती है और लॉरेंस अपने पिता को देखता है कि वो रात में घर से निकलकर कहीं जा रहे होते हैं, तो लॉरेंस भी उनका पीछा करने लगता है। अब लॉरेंस एक घर में पहुंच जाता है, जहाँ उसकी माँ की समाधि बनी होती है। फिर लॉरेंस वहाँ
से कुछ सीढ़ियों के जरिए एक बेसमेंट में पहुंच जाता है। वहाँ वो एक चेयर को देखता है जिसको देखकर लगता है कि ये किसी को बांधकर उसे यातनाएं देने के लिए हो सकती है। अब तभी वहाँ लॉरेंस के पिता भी आ जाते हैं और वो खुद को एक दरवाजे के पार बंद कर लेते हैं और लॉरेंस से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता वो तुम्हें मारेंगे लॉरेंस, लेकिन तुम पर इल्जाम जरूर लगाएंगे क्योंकि दरिंदे को कोई नहीं रोक सकता। अब अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर लॉरेंस वहाँ से जाने लगता है, मगर अचानक ही उसके शरीर में बदलाव आने लगता है और देखते ही देखते लॉरेंस एक भेड़िए में बदल जाता है और फिर वो गाँव की तरफ भागने लगता है। लेकिन अचानक ही वो एक गड्ढे में गिर जाता है। अब वहाँ लोग उसके पास ये समझकर आते हैं कि शायद उन्होंने उसे पकड़ लिया है, लेकिन लॉरेंस तभी गड्ढे से बाहर आकर उन सभी लोगों को मार देता है। अब इंस्पेक्टर फ्रांसिस वहाँ आकर देखते हैं कि भेड़िए ने वहाँ सभी लोगों को मार दिया है। अब अगली सुबह हम लॉरेंस को एक पेड़ के पास देखते हैं जहाँ उसके कपड़े फटे हुए और खून में सने हुए होते हैं। तभी इंस्पेक्टर फ्रांसिस वहाँ आ जाता है और लॉरेंस को पकड़कर ले जाता है और उसे लंदन के लंबद असाइलम में लाकर बंद कर दिया जाता है, जहाँ एक डॉक्टर लॉरेंस को तरह तरह की यातनाएं देनी शुरू कर देता है और उस पर अजीब एक्सपेरिमेंट भी करता है। अब काफी दिन बीत जाते हैं और अब लॉरेंस की हालत भी काफी बिगड़ चुकी थी और अब एक दिन उसके पिता उससे यहाँ मिलने आते हैं और वो लॉरेंस को बताते हैं कि मुझे ये बीमारी तब लगी जब मैं इंडिया में हिंदूकुश में था। वहाँ के लोगों ने मुझे ऊंची पहाड़ी पर एक गुफा के बारे में बताया। वहाँ उस गाँव में प्रचलित एक कहानी के मुताबिक उस गुफा में एक बहुत ही अजीब प्राणी रहता था और मैंने उस गुफा में रह रहे उस अजीब से प्राणी को भी ढूंढ लिया। वो एक छोटा सा जंगली लड़का था जिसने मुझ पर हमला किया और मेरे हाथ पर काट लिया, लेकिन मैं ये सब मजाक समझकर वहाँ से आ गया। अब लॉरेंस को यहाँ ये भी पता चलता है कि उसकी माँ और भाई को उसके पिता ने ही मारा था। अब ये सुनकर लॉरेंस अपने पिता को मारने जाता है, लेकिन वो जंजीरों से बंधा हुआ था। अब उसके पिता उसकी तरफ एक रेजर फेंकते हैं और उससे कहते हैं कि आज पूर्णमासी की रात है, अगर तुम्हें खुद की जिंदगी अच्छी न लगे तो खुद को खत्म कर लेना। और इतना कहकर उसके पिता यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में लॉरेंस को एक चेयर से बांधकर उसे काफी सारे लोगों के बीच लाया जाता है, जहाँ मौजूद सभी लोगों को डॉक्टर कहता है कि लॉरेंस को एक वहम है। उसे लगता है कि पूर्णमासी का चांद उस पर असर डाल के उसे एक भेड़िया बना देगा, लेकिन हम सब लॉरेंस के साथ इस कमरे में बंद रहेंगे और मिस्टर लॉरेंस के इस वहम को दूर करेंगे। अब जैसे ही चांद चढ़ता जाता है, लॉरेंस वहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने एक भेड़िए में बदल जाता है और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन लॉरेंस लोगों को मारने लगता है और अब वो डॉक्टर को उठाकर उसे खिड़की से नीचे फेंक कर मार देता है और खुद भी वहाँ से भागने लगता है। अब इंस्पेक्टर फ्रांसिस लॉरेंस को पकड़ने आ जाता है, लेकिन वो लॉरेंस को पकड़ने में नाकामयाब रहता है। अब अगली सुबह हमें लॉरेंस को एक ब्रिज के नीचे दिखाया जाता है जहाँ वो पूरा खून से सना हुआ होता है। फिर वो ग्वेन के पास उसकी शॉप में जाता है और वो उसे अपने और अपने पिता के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे उसके पिता ने उसकी माँ और उसके भाई को मार दिया और वो भी अब इस बीमारी से साबित हो चुका है। अब ग्वेन लॉरेंस से कहती है कि इसका कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा। ये दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ इंस्पेक्टर फ्रांसिस भी आ जाता है और वो ग्वेन से लॉरेंस के बारे में पूछने लगता है, पर ग्वेन उससे मना कर देती है। तो इंस्पेक्टर फ्रांसिस वहाँ की तलाशी लेने लगता है, लेकिन उसे वहाँ लॉरेंस नहीं मिलता। अब अगले सीन में ग्वेन लॉरेंस के लिए एक प्राचीन बुक में इलाज ढूंढने लगती है और फिर ग्वेन मलेवा के पास जाकर उससे भी लॉरेंस के इलाज के बारे में पूछने लगती है, मगर यहाँ मलेवा उसे बताती है कि इसका कोई इलाज नहीं है, बस उसे मारकर ही इस बीमारी से आजाद किया जा सकता है। उधर इंस्पेक्टर फ्रांसिस भी लॉरेंस को मारने की तैयारी करता है, जिसमें वो लोगों को चांदी की बुलेट्स देता है और लॉरेंस के आने का इंतजार करने लगता है। वो लॉरेंस भी अपने घर आ चुका था, जहाँ वो देखता है कि उसके पिता ने अपने नौकर सिंह को भी मार दिया है। अब लॉरेंस सिंह की चांदी की गोली और एक गन लेकर आगे बढ़ने लगता है, जहाँ वो अब अंदर जाकर अपने पिता पर गन तान लेता है और उन्हें शूट करने लगता है, लेकिन उसके पिता ने पहले ही उन गोलियों का बारूद निकाल दिया था। अब इन दोनों में फाइट होने लगती है और कुछ देर बाद चांद भी पूरा निकल आता है, जिसके बाद अब ये दोनों बाप बेटे भेड़ियों में बदल जाते हैं और फिर से लड़ने लगते हैं। अब आखिरकार लॉरेंस अपने पिता को आग में फेंक देता है और उनके सर को धड़ से अलग कर देता है। अब तभी वहाँ ग्वेन आ जाती है और उसके पीछे पीछे इंस्पेक्टर फ्रांसिस भी आ जाता है, जिन्हें देखकर लॉरेंस उन पर हमला कर देता है, जिससे फ्रांसिस ग्वेन से वहाँ से भागने को कहता है। अब लॉरेंस फ्रांसिस को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है और अब वो ग्वेन के पीछे भी चला जाता है। उधर ग्वेन भागती भागती एक खाई के पास आकर रुक जाती है और अब तक लॉरेंस भी उसके पास आ चुका था। अब वो लॉरेंस से कहते हैं कि मैं ग्वेन हूँ, प्लीज लॉरेंस मुझे पहचानो। लेकिन अब इनकी तरफ गांव के लोग भी आने लगते हैं और जब लॉरेंस का ध्यान गांव वालों पर जाता है तो ग्वेन लॉरेंस को शूट करके उसे मार देती है। अब ग्वेन लॉरेंस को अपनी गोद में लिटा लेती है। अब लॉरेंस ग्वेन से खुद को इस बीमारी से आजाद करने के लिए थैंक यू बोलता है और मर जाता है। और अब तक इनके पास सभी गाँव वाले भी आ जाते हैं और उनके साथ इंस्पेक्टर फ्रांसिस भी यहाँ आ जाता है, जो की लॉरेंस के काटने की वजह से घायल था। और अब वो चांद की तरफ देखता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे सर जॉन टैलबॉट की पूरी फैमिली सांप से ग्रसित होकर मर गई थी। वो खुद को और अपनी फैमिली को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इस सांप से मुक्त होने की बजाय इस सांप को अपनी ताकत बनाकर लोगों को मारने लगे थे। तो गाइस, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।